वजीर आला मोहसिन नकवी का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर सिल्वर सईद, आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आला अलाइड हॉस्पिटल पहुंचे। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान के हमरा तामीराती काम का जायजा लिया। बोले, हॉस्पिटल की इमारत खस्ता हाल थी, पिलर्स कमजोर हो चुके थे, रिवैम्पिंग ना करते तो इमारत किसी भी वक्त गिर सकती थी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का भी जायजा लिया। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और चीफ इंजीनियर एफडीए मेहर अयूब ने तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात की, काम की रफ्तार बढ़ाने की भी हिदायत की। बोले, उम्मीद है अलाइड हॉस्पिटल और अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आला ने कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात की, काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने की भी हिदायत की। बोले, उम्मीद है अलाइड हॉस्पिटल और अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन और वकास बेग। फैसलाबाद सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, महकमा बिल्डिंग के अफसरान थे, अलाइड फाल की इंतजामिया थी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैसलाबाद जो यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर जफर अली चौधरी, वो भी इस मौके पर मौजूद थे और तामीराती कामों से मुतल्लिक जो थी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जो थी वो ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शोबा बैरूनी मरीज़ा का विजिट किया। इसके साथ साथ सर्जिकल एमरजेंसी और शोबा अंदरूनी मरीज़ों में जो तामीराती काम जारी है इनका तफसीली तौर पर जायजा लिया और काम को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से अहकाम जो थे वो निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जारी किया गया। बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ये कहना था कि अलाइड हॉस्पिटल की जो इमारत है ये खस्ता हाली का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल बने हैं किसी की जानिब से जो थी अस्पतालों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई कि इनके तामीराती काम करवाए जा सकें और यही वजह है कि अब इमारतें जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रही थी और किसी वक्त भी इन इमारतों के गिरने का खदशा था, जिसके सबब इन अस्पताल में जो है तामीराती काम करवाए जा रहे हैं और इसमें फैसलाबाद का डिवीज़न का जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल अलाइड फाल शामिल है और यहाँ पे तामीराती काम जारी है और उम्मीद है कि 31 जनवरी से पहले तामीराती काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसके साथ साथ सर्जिकल एमरजेंसी वार्ड में 29 बेड का भी जो है वो इजाफा होगा और जब तामीराती काम मुकम्मल होगा तो यहाँ पे मरीज़ों को बेहतर एक माहौल मुयसर आ सकेगा और मरीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस दौरान उनका मज़ीद कहना था कि अलाइड हॉस्पिटल में तामीराती काम जारी है और इसके पेश नज़र मरीज़ों को मुश्किलात को बचाने के लिए कि मरीज़ों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद जो कि जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद है वहाँ पे मरीज़ों को मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पे मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही हैं। अगर मरीज़ों का रश फिर भी बढ़ता है और जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में मरीज़ों को इलाज की सहूलियात नाकाफ़ी होती हैं तो ऐसे में नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल जो कि 110 बेड पे नया एक हॉस्पिटल बनाया गया है तो वहाँ पे मरीज़ों को मुंतकिल किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि मरीज़ों को जो है वो मुश्किलात से बचाया जा सके और उनकी मुश्किलात को कम किया जा सके, जबकि इलाज के हवाले से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलाज की जो सहूलियात हैं वो फराम की जा सके। 31 जनवरी तक काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। सर्जिकल एमरजेंसी में जो है वो इस काम के बाद 29 बेड का जो है वो इजाफा होगा और इस वक्त जो अलाइड हॉस्पिटल ये 1500 तकरीबन 50 बेड पर मुश्तमिल है और जब इसमें 29 बेड का इजाफा होगा तो इस तरह तकरीबन ये 1580 बेड पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल हो जाएगा, जिससे मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और उनका मज़ीद कहना था कि मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत जो हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है और लेसिंग जो इस वक्त लाइसेंस का इशू चल रहा है तो उससे मुतालिक उनका कहना था कि 1 मिनट में 200 शहरियों को जो है लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और शहरियों को भी यह हिदायत की जा रही है कि वो लाइसेंस ज़रूर बनवाएं और इसके साथ साथ हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रैफिक हादसा रोनुमा होते हैं और इंसानी जो ज़िंदगी हैं उन्हें अपने ज़िंदगी से जो हाथ धोना पड़ता है। इससे शहरियों को भी इस दौरान उनकी जानिब से हिदायत की गई कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ लाइसेंस जो है वो अपना ज़रूर बनाएं। जी, वजीर आला ने अलाइड हॉस्पिटल में तामीराती काम का जायजा लिया। अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे। अज़ादार अब हमारे साथ ही रहिएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का भी जायजा लिया। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। जी वकास, कब तक काम मुकम्मल होने की नवीद सुनाई गई है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के मकान का न सिर्फ दौरा किया गया है बल्कि जारी तामीराती कामों का खुद जायजा भी लिया है वज़ीर आला पंजाब ने। और इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि मौका पर कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और चीफ इंजीनियर एफडीए मेहर अयूब की जानिब से तमाम तर जारी तामीराती कामों के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला पंजाब को। इस मौका पर सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ जो है वो भी मौजूद रहे वज़ीर आला पंजाब के, जिन्होंने न सिर्फ तमाम तर ब्रीफिंग ली बल्कि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात करते हुए कॉन्ट्रैक्टर से तमाम तर काम जो है उसकी
स्पीड बढ़ाने और तामीराती कामों को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो भी अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया है कि ना सिर्फ अब्दुल्लापुर के दोनों एतराफ जो है वो फाइलिंग और इसके साथ साथ कंटेनिंग वाल का सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, बल्कि ये भी साथ साथ बताया गया है कि पिलर्स की तनसीब जो है वो आने वाले 2 से 4 रोज़ में उनका आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान जो है उसके हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर मोहसिन नकवी का ये कहना था कि तमाम तमीराती काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि तमीराती कामों के बाइस झुमरा रोड अब्दुल्लापुर के मुकाम से और तारकाबाद के मुकाम से जो रोड बंद है इनको शहरियों के लिए दोबारा से न सिर्फ खोला जा सके बल्कि फ्लाईओवर एग्जिट रैंप जो है ये भी फैसलाबाद की ट्रैफिक के मसाइल में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। मसाइल को कम करने के हवाले से चूँकि तमाम तर ट्रैफिक जो है रेलवे स्टेशन चौक से आने वाली वो कैनाल रोड से होते हुए वापस जो है यू टर्न लेती थी झुमरा रोड पर, जिसके बाद जो है ट्रैफिक जो है वो खासी जाम रहती थी, खास तौर पे कैनाल रोड और जड़ावाला रोड के लिंक पर। तो अब इस तमाम तर मसाइल का हल जो है वो निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ना सिर्फ तमाम तर सरकारी अदारों को मिलकर बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि वो रोज़ाना जो है यौमिया की बुनियाद पर ना सिर्फ मौका का विजिट करें बल्कि किसी भी किस्म की मुश्किलात जो अगर कोई सामने आती हैं तो उसको फौरी तौर पे कमिश्नर सिल्वत सईद के इल्म में लाते हुए हल किया जाए, जबकि दीगर सरकारी अदारों को जो है वो भी अपने अपने ज़िम्मे मौका पर काम जो है उसको जल्द पाया तकमील के पहुँचाने पर हिदायत जो है वो जारी की गई हैं, जिसमें खास तौर पर अगर बात कर ली जाए तो फेस्को की जानिब से फ्लाईओवर की दोनों एतराफ, चाहे वो तारकाबाद साइड हो झुमरा रोड की साइड हो, दोनों एतराफ पर बिजली के पोल जो है उनको तब्दील किया जाना था, जबकि महकमा की डायरेक्शन जो है वो चेंज की जानी थी। इसी तरह अगर वासा हुकाम की बात कर ली जाए तो वासा हुकाम की जानिब से पानी की 1 फुट कतर के पाइपलाइन की तब्दीली का काम जो है वो पहले से ही मुकम्मल किया जा सका है, जिस पर MD वासा ने भी मौका पर ब्रीफिंग दी वज़ीर आला पंजाब को, जिस पर वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि तमाम अदारे मिलकर जो है जल्द अज जल्द इस फ्लाईओवर की तामीर को जो है वो मुकम्मल करें और 31 जनवरी तक जो है इस तकमील को मुकम्मल करने के हवाले से न सिर्फ हिदायत जारी की गई है बल्कि कंट्रैक्टर को वर्क फोर्स बढ़ाने और दोनों शिफ्टों में काम करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। जी, वजीर आला ने काम की रफ्तार बढ़ाने की है और उम्मीद जाहिर की है अलाइड हॉस्पिटल और अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अलाइड हॉस्पिटल से अदादार हुसैन और अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल इलेक्शन की तैयारियों में बड़ी पेशरफ्त, रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनातियां कर दी गईं। इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक और अहम कदम, आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए। जिला फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद, जिला झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और चनोट में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के तहत तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 93 चनोट में ADCR अल्ताफ हुसैन अंसारी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, DDO मोहम्मद मदनी और म्यूनिसिपल ऑफिसर अब्दुल रहमान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA 94 ADC मोहम्मद तलहा सईद रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DDO इसहाक तबस्सम और DDAO इम्तियाज अहमद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA 95 फैसलाबाद में AC चक झुमरा सुलेमान जफर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, DDEO मोहम्मद फारूक और AEO आतिफ रशीद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 96 फैसलाबाद में AC जड़ावाला अब्दुल हनान खान रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO मोहम्मद अमलेश और AEO मोहम्मद रिजवान असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 97 फैसलाबाद में AC तांदल्यावाला राना औरंगजेब रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, EADA खालिद परवेज और DDHO अताउल हक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 98 फैसलाबाद में AC समुद्री सुलेमान मंशा रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, AEO हाफिज जफर अल कासम और DDHO डॉक्टर गुलाम मुर्तजा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 99 फैसलाबाद में ADCR नुमान अफजल रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, AEO मोहम्मद सुलेमान और DFO इंतसार जमीर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए। NA 100 फैसलाबाद में DGFDA मोहम्मद आसिफ रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर, GC कॉलेज के प्रोफेसर रिजवानुल्ला और महकमा खुराक के सुपरिटेंडेंट अमजद अली असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 101 फैसलाबाद में AC कंसोलिडेशन आसिफ इकबाल रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, डिप्टी डायरेक्टर FDA तलहा तबस्सम और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद तैयब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए। NA 102 फैसलाबाद में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर
منور احمد ریٹرننگ آفیسر مقرر، ڈپٹی ڈائریکٹر FDA محمد ولید اور ADPHA جواد احمد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، NA 100 فیصل آباد میں ADCG شہاب اسلم ریٹرننگ آفیسر تعینات، ADFDA محمد عثمان اور AD واسا کامران ظفر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے، NA 104 فیصل آباد میں DGPHA ضمیر حسین ریٹرننگ آفیسر تعینات، DD واسا معین الدین اور ADFDA محمد افضال اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات، NA 105 ٹوبا ٹیکسنگ میں ADC جاوید بشیر ریٹرننگ آفیسر تعینات، DDEO زاہد اقبال اور AEO محمد الیاس اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے، NA 106 ٹوبا ٹیکسنگ میں ADCR عباس ذوالقرنین ریٹرننگ آفیسر تعینات، AEO معظم لطیف اور AD لیبر محمد شہباز اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات، NA 107 ٹوبا ٹیکسنگ میں AC ٹوبا بلاول علی ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO محمد عمیر اور AEO عظیم ارشد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے، NA 108 جھنگ میں ADCG رائے خرم شہزاد بھٹی ریٹرننگ آفیسر مقرر، AEO محمد فیض عرفان اور AEO خرم شہزاد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر، NA 109 جھنگ میں ADCR محمد ابوبکر ریٹرننگ آفیسر تعینات، تحصیلدار جھنگ فتح اللہ خان اور AEO جنید زاہد اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے گئے، NA 110 جھنگ میں AC شور کوٹ نیاز احمد مغل ریٹرننگ آفیسر مقرر، DD لوکل گورنمنٹ امتیاز نول اور DDEO اللہ ودایا صابر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والی ہاؤسنگ اسکیموں اور تعمیراتی کام کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، 5 سال کے دوران بننے والی رہائشی کالونیوں کو نوٹسز جاری کر کے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس ادا نہ کرنے والی نجی ہاؤسنگ کالونیوں اور تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ 5 سالوں کے دوران جتنی بھی نئی تعمیر ہونے والی ہاؤسنگ کالونیاں ہیں ان کے مالکان کو نوٹسز بھجوائے گئے ہیں کہ انہوں نے جو کالونیاں ڈیولپ کی ہیں اور اس پر جو لاگت آئی ہے تو اس پر جو عائد ہونے والا PRA کا ٹیکس ہے، سروسز کا ٹیکس ہے، وہ PRA کو دیا جائے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام کے مطابق اس حوالے سے متعلقہ جو کالونیاں ہیں ان سے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس ریکارڈ اور اس کے آڈٹ کی روشنی میں متعلقہ کالونیوں کی طرف ریکوری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کریٹ کی جائے گی، اور پھر ان کو نوٹسز بھی بھجوائے گئے ہیں۔ عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی مارکیٹ کمیٹی 50 سال میں خستہ حال ہو گئی، عرصہ دراز سے عمارت کی تعمیر و مرمت نہ کی جا سکی۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف ٹوبا مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ میں مارکیٹ کمیٹی کی عمارت غلہ منڈی کے اندر واقع ہے، اور اس عمارت کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ 50 سالہ اس بڑی عمارت کی عرصہ دراز سے تعمیر و مرمت نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے بلا شبہ یہاں پر کام کرنے والے عملے کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عملے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ خوف کے سائے تلے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ عمارت جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی چھتیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بارش کے بعد اس کی چھتیں جو ہے وہ ٹپکتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کام کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ تاہم مارکیٹ کمیٹی کے جو افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کے پاس تقریباً 8 کروڑ روپے کے فنڈز موجود ہیں، لیکن اعلیٰ افسران اس طرف دھیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان چند جو لاکھ روپے خرچ کیے جائیں تو اس عمارت کی تعمیر و مرمت بھی ہو سکتی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی اس وقت منافع بخش ادارہ ہے، اس کی اگر نئی عمارت بھی بنا دی جائے تو اس کے لیے مزید پیسے بھی جو ہیں وہ ارینج ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہاں پر کام کرنے والے ملازمین نے 3041 کے توسط سے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی جو عمارت ہے وہ دن بدن مباشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ کے سرکاری دکانوں اور پلاٹس کے کرائے میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، تاجر برادری مشکل میں پڑ گئی۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری کا اکٹھ، چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے کرائے میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ کے سرکاری دکانوں اور پلاٹس کے کرائے میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، تاجر برادری مشکل میں پڑ گئی۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری کا اکٹھ، چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے کرائے میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ تاجر برادری مشکل میں پڑ گئی، کرائے میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے کرائے میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ اسی پر بات کر لیتے بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, अरसे दराज से मुकामी तौर पर बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ दुकानों में और जो सरकारी प्लॉट हैं उसके ऊपर जो है वो कारोबार कर रहे हैं। हम इस वक्त झंग के लारी अड्डा में मौजूद हैं और यहाँ पर दुकानदारों की और जो रहनुमा है उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे इस वाले से बात भी करते हैं। खुर्रम साहब, पहले कितना किराया था प्लॉट का और दुकान का, और इस वक्त जो है नया किराया जो है वो जो जारी किया जाए वो क्या है? सर 1975 में ये लारी अड्डा बना था। 1975 से ये तकरीबन इन्होंने प्लाट दिए थे और कुछ दुकानें बना के दिए थी। जो 22-25 दुकानें हैं इन्होंने बना कर दी थी। बाकी अपनी मदद आपके तहत ट्रांसपोर्टर और दुकानदार हजरात ने प्लाट तमीर किए और शुरू किराया हुआ। अब इस वक्त 84,000 एक सालाना किराया चल रहा था एक प्लाट का तकरीबन। वो बनता है तकरीबन महाना बनता है 6500 रुपए। तो अब इन्होंने महाना किराया बना दिया 59,333 रुपए। तो अदा कर सकते हैं इतना किराया? हम तो नहीं अदा कर सकते, पता नहीं ये हम इनके अखराजात कैसे पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के कैसे कर रहे हैं। मुश्किल है। अच्छा बताइएगा, इतना बड़ा इजाफा है, कैसे चलेगा सिस्टम? ये सिस्टम चलना तो नामुमकिन है, इसलिए कि पहले मेरा प्लाट नंबर 16 है राणा गुलाम मोहितबा के नाम से। पहले मैं 5,000 रुपये महाना देता हूँ और प्लाट के ऊपर जो भी तामीरात की गई वो हमने अपनी जेब से खर्च की है। ये तो इतने बड़े बड़े खड्डे थे, 1-1 लाख की भर्ती हुई है। तो अब 5,000 के बजाय उन्होंने मेरा किराया 30,000 रुपया कर दिया। जी बिल्कुल। सदर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं चौधरी अंसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी है वो गुफ्तगू शनीद जारी है। ताहम आइंदा का लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से तमाम तर दुकानदार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी फैसला हुआ उसके मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने किराए में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर का गोजरा का दौरा, CEO एजुकेशन ताहिर मंसूर और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। टीचर्स यूनियन के डिविजनल सदर मोहम्मद इकबाल गुराया, एडिशनल सदर रमजान गुज्जर, डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर महमूद, DEO एलिमेंट्री असगर अली, डिप्टी DEO एजुकेशन मियां जाहिद इकबाल और प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हाई स्कूल मोहम्मद नवाज भी हमरा थे। सदर टीचर यूनियन इकबाल गुराया ने महकमे स्कूल एजुकेशन में मसाइल से आगाह किया, NSB फंड्स में इजाफे और असासा की कमी पूरी करने का मुतालबा किया।